हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका 1 अक्टूबर 2023 को परीक्षा कराया गया था, लेकिन परीक्षा का पेपर लीक हो जाने के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। इसका नया डेट घोषित कर दिया गया, जो कि 7 अगस्त से यह परीक्षा स्टार्ट होने वाला है। जो कि 1 अक्टूबर 2023 को जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसी आधार पे यह फुल सिलेबस टेस्ट तैयार किया गया है। जो कि इसमें से इससे पहले हम 1 और 2 कंप्लीट करा दें, जो कि आज हमको टेस्ट नंबर 3 को कवर करेंगे। जो कि अभी तक आप 1 और 2 नहीं देखे हैं, तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दें। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप वहां से देख सकते हैं। और इससे पहले हम एक किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था, उसे भी कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक यूटेरिया का आया था, और एक ज्ञान बिंदु का आया था, और एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था। जो कि सभी प्रैक्टिस सेट का हम अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप वहां से इसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये सभी जो प्रैक्टिस सेट है हूबहू जैसा 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था वैसा ही ये दिया गया है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्दी पाना चाहते हैं तो अभी मेहनत करने से मत घबराइए, क्योंकि अगर आप मेहनत अभी कर देते हैं तो आपको बहुत उम्मीद होगा, क्योंकि 21,391 पोस्ट जो आया है, इतनी बड़ी बहाली बिहार में बहुत दिनों के बाद आई है। तो इसमें कोशिश कीजिए कि एक सीट आपका पक्का हो पाए। अगर आपका जुनून है वर्दी पाने का तो आप जरूर मेहनत कीजिए। और यह डेली क्लास जो होता है डेली 8 बजे सुबह में होता है। जो कि इसका पीडीएफ आपको 1 घंटा पहले टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लिंक जो है कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, आज हमको मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 नंबर को कवर करते हैं। देखते हैं इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन देखने से पहले अगर पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अध्यक्षात्मक सरकार का सर्वे सर्वा कौन होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अध्यक्षात्मक सरकार जो होता है उसका सर्वे सर्वा कौन होते हैं? तो इसके सर्वे सर्वा जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है बुध शब्द का तात्पर्य होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुध शब्द जो दिया गया इसका तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य जो होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह बुद्ध की जो है यह किसे कहा जाता है? तो यह गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्हें बुद्ध कहा गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कौन सा देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ जो दिया गया है कि पाक जलडमरू मध्य जो है इससे कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो पाक जलडमरू मध्य जो है तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जाफना जिले के बीच में स्थित एक जल संधि है। तो यह किसका किसका हो जाएगा? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह पूर्वोत्तर में पाक की खाड़ी से और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है, तथा पाक जल संधि के दक्षिणी छोर पर राम सेतु स्थित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा को कब अंगीकार किया था या कब अपनाया था? तो यह जो अपनाया जो गया था वो 22 जुलाई 1947 को। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया भारत की सबसे बड़ी सुरंग बनिहाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ी सुरंग बनिहाल सुरंग जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि बनिहाल सुरंग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पीर पंजाल के नाम से भी जाना जाता है। जो कि इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है 11.215 किलोमीटर है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि जोग जलप्रपात जो यह किस नदी पे स्थित है? तो यह जो शरावती नदी पे स्थित है। यह जो जोग जलप्रपात जो है इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि हैवी वेल व्हीकल्स फैक्ट्री स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वे हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो यह जो स्थित जो है अवाड़ी में स्थित है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि अवाड़ी कहाँ पे स्थित है। तो यह तमिलनाडु के चेन्नई के पास अवाड़ी एक स्थान है जो कि यहीं पे यह स्थित है, जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1961 ईस्वी में किया गया था। सॉरी, यहाँ 1916 हो गया, 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि यह नेफा जो दिया गया इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप जो होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होता है, जो कि यह 1962 से पहले यह नेफा के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश को। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम जो था नेफा था, जो कि 1962 के बाद यह अरुणाचल प्रदेश इसका नाम पड़ गया। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्रचना और विकास बैंक के नाम से जाना जाता है कहाँ स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्रचना और विश्व बैंक के नाम विकास बैंक के नाम से जाना जाता है कहाँ पे स्थित है। तो यह जो स्थित है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व बैंक की स्थापना कब किया गया था। तो विश्व बैंक की स्थापना जो है ब्रेटन वुड में हुए सम्मेलन के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1944 में किया गया था। जो कि इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं। तो इसमें कुल 189 सदस्य देश हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि राष्ट्रीय आहार संस्था कहाँ स्थित। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय आहार संस्था जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो यह जो स्थित है हैदराबाद में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष आरंभ किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत जो है यह कब किया गया था। तो यह जो किया गया था 1793 ईस्वी में। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यह 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त एक पद्धति लागू की गई थी जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का 89% कंपनी को तथा 11% अपने पास रखना होता था। जो कि अस्थाई बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू हुआ था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो था यह बिहार, बंगाल, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था, जिसे जमींदारी प्रणाली भी कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है यहाँ जो दिया गया कन्हा राष्ट्रीय उद्यान वो किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यहाँ देगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में भोरम देव राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। वही यहाँ देगा असम। असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है। वही यहाँ देगा राजस्थान। राजस्थान में जो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अलेक्जेंडर द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया था। तो यह जो किया गया था ईसा से 326 वर्ष पूर्व। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि अलेक्जेंडर या उसी को सिकंदर महान कहा जाता है। इन्होंने 326 ईसा पूर्व में हिंदू कुश पर्वत पार करके भारतीय सीमा में प्रवेश किया, जहां तक्षशिला के शासक कौन थे। तो उस समय तक्षशिला के शासक जो थे अम्भी थे, जो कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था तथा सिकंदर का स्वागत किए थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीयों के द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा था। तो यह जो था वो पंजाब नेशनल बैंक था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि इसका स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1894 में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे स्थित है। यह जो स्थित जो है यह कर्नाटक में है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि यहाँ देगा असम। असम में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है। तो असम जो है उसमें मानस टाइगर रिजर्व स्थित है। वही दिया गया है यहाँ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है कान्हा किसले राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यह टाइगर रिजर्व भी एक है, वो स्थित है। तथा अगला देगा राजस्थान। राजस्थान में जो है मुकुंदरा हिल्स जो है बाघ परियोजना, यह जो है राजस्थान में स्थित है। जो कि यही क्वेश्चन ही पूछ देगा कि प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व यह कब स्थापित किया गया था। यह प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व स्थापना जो है यह 1973 में किया गया था। जो कि भारत में वर्तमान समय में कुल कितने बाघ परियोजना है। तो यह जो है कुल 51 है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो यह 1906 में अधिवेशन यह कोलकाता में हुआ था। जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत किए थे। वही यहाँ दे बीजी तिलक जो थे बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की है। जो कि यहाँ दे लाला राजपत राय, जो कि लाला राजपत राय जो है 1920 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तथा यहाँ देख अरविंद घोष जो थे 1908 में राजनीति से संन्यास ले लिए और पौंडीचेरी में ओरेविल में आश्रम स्थापित किए थे। क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि किसने राजनीतिक से संन्यास लेके पौंडीचेरी चले गए थे? तो यह जो गए थे अरविंद घोष गए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों का प्रभुत्व को मंजूर करता है? तो यह जो किया गया था मिनर्वा मिल्स केस में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अब 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता दी गई। लेकिन 1980 में मिनर्वा मिल्स विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकार दोनों के एक दूसरे का पूरक बताया और मौलिक अधिकार पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व को दिए गए प्राथमिकता को अस्वीकार कर दिया था। यह जो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया संविधान के अनुसार कि एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन को डैश रह सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में क्या रह सकता है? यह जो रह सकता है अनिश्चित समय तक यह लागू रह सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह विदेशी आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की अवस्था में संघ का मंत्रिमंडल की सिफारिश से राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। जो कि घोषणा किए जाने के 30 दिनों के अंदर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल जानी चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल अनिश्चित काल तक लागू रखा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक 6 माह में संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया जो मैथ्स का क्वेश्चन देगा, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? यहाँ बताना है कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे। यह जो थे गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वह जीबी मावलंकर। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है स्वतंत्रता समानता तथा बंधुत्व शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंध है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्वतंत्रता समानता तथा बंधुत्व शब्द जो है निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो यह जो संबंध जो है फ्रांसीसी क्रांति से है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो यह फ्रांसीसी क्रांति जो था 1789 ईस्वी में। जो कि उस समय वहां के शासक कौन थे? तो उस समय वहां के लुईस 16वें शासक थे, जो कि उस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि खेतड़ी या खेतरी कहा जाता है किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह खेतरी जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह जो प्रसिद्ध जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है राजस्थान में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया डोलड्रम क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। डोलड्रम क्या होता है? तो यह डोलड्रम क्या है? तो डोलड्रम जो है यह भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवा और समुद्र है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी का क्षेत्र जो होता है डोलड्रम कहलाता है। जो कि डोलड्रम निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है जहां सालों भर वायु पूर्णतः शांत रहती है, जिस कारण उसे शांत वायु पेटी भी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है
लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होता है, तो यह जो होता है वो 25 वर्ष होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि लोकसभा जो होता है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है, तो यह जो होता है 5 वर्ष होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद जो है इस नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो यह जो दिया गया था वो सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा यहाँ देख लेते हैं दिया गया सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया था, तो इन्होंने नारा जो दिया था जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। वही एक और इन्होंने दिया था दिल्ली चलो। तथा यहाँ देखो मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल जो थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का जो नारा जो था यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रति वर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रति वर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि क्या होता है, तो यह जो होता है यह 1 अप्रैल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि भारत का वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि चीनी यात्री हैंसंग निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चीनी यात्री हैंसंग जो थे वो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे, तो यह जो यात्रा जो किए थे हर्षवर्धन के काल में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इंपीरियल बैंक के नाम से किस बैंक को जाना जाता था, तो यह जो जाना जाता था यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जाना जाता था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह इंपीरियल बैंक जो नाम जो पड़ा था यह 3 बैंकों के मिला के बना था, जो कि कौन कौन सा था, तब प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया जो कि इसकी स्थापना जो हुआ था 1806 ईस्वी में। वही प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बम्बई जो था इसकी स्थापना 1840 में हुआ था। वही प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास जो कि इसकी स्थापना 1843 में हुआ था, जो कि यह तीनों बैंक को मिला के 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक बना दिया गया था, जो कि आगे चल के इसका नाम जो है स्वतंत्रता के पश्चात 1 जुलाई 1955 को इसका नाम बदल के भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यह भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है, जो कि इसकी स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के आधार पर 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया है यहाँ दिया गया कि प्रेमचंद्र के द्वारा इसमें से कौन से उपन्यास लिखा गया है, तो देख लेते हैं। पहला जो दिया गया है प्रेमाश्रय जो कि लिखा गया है। अगला है 4 अध्याय, 4 अध्याय जो है यह प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखी गई है। तथा अगला है रंगभूमि जो कि लिखा गया है। तथा गोदान जो कि ये 3 जो दिया गया है यह उपन्यास यह प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। तथा यहाँ 4 अध्याय दिया गया जो कि यह जो है यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया, जो कि इसमें बताना है कि कौन प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया, तो 1, 3, 4 लिखा गया, जो कि इसमें दिया गया। तो यह जो दिया गया सी में, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन से यात्री जो थे पटना के मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था, तो यह जो बताए थे तैवनीय बताए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह कहाँ के रहने वाले थे, तो यह फ्रांसीसी यात्री थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि बौद्ध परिक्रमाओं के अंतर्गत राजगीर को गया से तथा वैशाली को केसरिया से जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा कौन सी रेलवे लाइन योजना कार्यरत है, तो यह जो कार्यरत जो है यह पहला देगा राजगीर से तिलैया जो कि सही है। अगला हाजीपुर से सुगौली जो कि ये भी सही है, तो दोनों हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बिहार में कृषि विश्वविद्यालय जो है कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो यह जो किया गया है समस्तीपुर के पूसा में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह बिहार में कृषि विश्वविद्यालय जो है यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका नाम राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, जो कि इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था, तो यह जो दिया गया था 2014 में दिया गया था। जो कि इसका स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 1903 ईस्वी में किया गया था।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है? यह जो किया जाता है यूरेनियम का। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो यह हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो यह जो किया जाता है वह तंतु को गर्म करके। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, कीटभक्षी पौधा है। यहाँ बताना है कि कीटभक्षी पौधा इसमें से कौन सा होता है? तो यह जो होता है ड्रोसम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? यहाँ बताना है कि पौधे के कौन से भाग है जिससे कॉफी प्राप्त किया जाता है? तो दिया गया कि फूल से, बीज से, पत्तियों से, फलों से। तो यह जो कॉफी जो प्राप्त किया जाता है वह बीज से प्राप्त किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि यह कॉफी जो होता है उसमें कौन सा रसायन पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है कैफीन पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक ही प्रकार के परमाणु जो होता है निम्नलिखित में से किस में मिलता है? यह जो मिलता है प्राकृतिक तत्व में मिलता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि परमाणु के कितने कण होते हैं? तो परमाणु के कुल 3 कण होते हैं, जो कि कौन कौन से? तो प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, संवहनी पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवहनी पौधा जो होता है इसमें पानी किससे ऊपर जाता है? तो ये पानी जो ऊपर जो जाता है वो जाइलम से जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि पौधे की आयु की गणना कैसे करते हैं? तो पौधे की आयु की गणना जो है जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को गिनकर किया जाता है। पौधे के आयु के निर्धारण की यह विधि कौन सी होती है? तो यह जो होता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी होता है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, 41 नंबर, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 42 नंबर, जो कि 42 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 43 नंबर, जो कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 44 नंबर, जो कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 45 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा देश है जहां संवैधानिक शक्तियों का वितरण जो है केंद्र और राज्य दोनों के बीच में किया गया है? तो यह जो किया गया वो भारत में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह जो है उड़ीसा है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही दूसरे स्थान पे कौन सा है? तो दूसरा स्थान जो है वो गुजरात का है। वही तीसरा स्थान किसका है? तो तीसरा स्थान जो है झारखंड का है। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया है, ग्रैंड कैनियन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रैंड कैनियन क्या है या यह कहाँ पे है? तो ग्रैंड कैनियन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में ओरिजोना के पठारी भाग में कोलोरेडो नदी द्वारा कटा गया एक खंड या कैनियन है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि पनामा नहर जोड़ती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो यह जो जोड़ती है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश किसे कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है शिवालिक को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि हिमालय जो होता है 4 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है, जो कि एक दूसरे के या समानांतर फैली हुई है। जो कि इसका पहला जो भाग होता है उसे महान हिमालय कहा जाता है, जो कि यह सबसे उत्तर की श्रेणी है। वही दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा जो होता है लघु हिमालय होता है, जो कि भारत के लगभग सभी स्वास्थ्यवर्धक स्थान जो है इसी हिमालय पर स्थित है। वही तीसरा क्या होता है? तो तीसरा जो होता है ट्रांस हिमालय होता है, जो कि वही चौथा कौन सा है? तो चौथा जो होता है शिवालिक हिमालय होता है, जो कि इसी को
हिमालय पर्वत का पदीय भी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आम्र वर्षा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आम्र वर्षा क्या होता है? यह जो होता है बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत में मानसून जून माह से सितंबर माह तक सक्रिय रहता है, लेकिन मार्च अप्रैल के आसपास सूर्य की स्थिति कर्क रेखा के आसपास हो जाती है, जिससे पृथ्वी की तापमान बढ़ जाता है, धूल भरी आंधियां चलती है और इन्हीं चक्रवाती हवाओं के कारण जो वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना या संस्थापक कौन थे? यह जो थे वह ए ओ ह्यूम थे, जो कि कब किए थे? तो यह जो किए थे 1885 ईस्वी में किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह एक असैनिक सेवक थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दिया गया था? तो यह जो फांसी जो दिया गया था मार्च 1931 में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? तो यह जो संबंधित जो है वो मिश्रित फसल से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह स्वराज पार्टी का गठन जो है किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो यह जो हुआ था असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, जो कि कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 1923 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि है कि आईएनए की स्थापना हुई थी, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आईएनए की स्थापना कहाँ किया गया था? तो इसकी स्थापना जो किया गया था सिंगापुर में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके द्वारा किया गया था? तो आजाद हिंद फौज का पहला डिवीजन जो था यह कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में गठित किए थे, जो कि वही 1943 इसमें सिंगापुर में यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आईएनए का गठन किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 ईस्वी में हुआ था उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यह जो चुना गया था महात्मा गांधी को। इसका जो आंसर जगह एक नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है अधिकतम नरमपंथी नेता थे, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अधिकतम नरमपंथी नेता जो थे वो कहाँ से थे? तो यह जो थे वो शहरी क्षेत्र से थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से अप्रैल 1858 तक केंद्र था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1857 का जो विद्रोह जो हुआ था उसमें बिहार का जो केंद्र जो था 15 जुलाई 1857 से अप्रैल 1858 तक कहाँ पर था? यह जो था आरा के जगदीशपुर में। जो कि यह किसके नेतृत्व में हुआ था? यह जो हुआ था वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? यहाँ बताना है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है। यह जो है रिवर डॉल्फिन है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि बाल लिंगानुपात क्या होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बाल लिंगानुपात जो होता है यह क्या होता है? यह जो होता है 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो होता है बाल लिंगानुपात होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था? तो यह जो किया गया था राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि ग्राम पंचायतों का गठन जो है यह किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो यह जो किया जाता है अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है। जो कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 के जरिए पंचायती राज प्रणाली का यह विधिक रूप से बाध्यकारी बनाकर देश के बहुसंख्यक राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली लागू किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि भारतीय मुद्रा छापी जाती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय मुद्रा जो है कहाँ पे छापी जाती है? तो यह जो छापा जाता है नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पहला पन बिजली शक्ति केंद्र जो है यह कहाँ पे शुरुआत किया गया था? तो यह जो किया गया था शिव समुद्रम में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह शिव समुद्रम कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है कर्नाटक में स्थित है। जो कि यह कब स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 1902 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं जो कि दिया नबार्ड उधार देता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नबार्ड जो है या किसे उधार देता है? तो यह जो देता है कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि जान लेते हैं कि नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है। तो नाबार्ड का पूरा नाम जो होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, या इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया गया रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉलेट सत्याग्रह जो है कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह जो किया गया था 1919 महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है भारत में ईवीएम का प्रयोग कब शुरू किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो वोटिंग ईवीएम मशीन से होता है वो भारत में इसका प्रयोग कब शुरुआत किया गया था? तो यह जो शुरुआत जो किया गया था मई 1982 में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ पे किया गया था? तो यह जो किया गया था पहली बार 1982 में केरल के पारूल विधानसभा के 50 मतदान केंद्र पर यह ईवीएम का प्रयोग किया गया था। जो कि ईवीएम का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि पूरे भारत में कब इसकी शुरुआत किया गया था? तो पूरे भारत में इसकी शुरुआत जो है 2004 में या लोकसभा चुनाव में देश भर में सभी मतदान केंद्र पर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो यह जो किया जाता है महाभियोग प्रस्ताव। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह महाभियोग प्रस्ताव जो है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह जो किया गया अनुच्छेद 61 में किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राजा खारवेल का नाम किनसे जुड़ा हुआ है? तो यह जो जुड़ा हुआ है हाथी गुफा लेक के साथ। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का कौन सा राज्य है जहां बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग किया जाता है? यह जो किया जाता है मेघालय में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया गया कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय जो थे या गोलकोंडा का युद्ध जो लड़े थे वह किसके साथ लड़े थे? तो यह जो लड़े थे कुली कुतुब शाह द्वारा। इस शाह के साथ इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि मसनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मसनवीस जो है जो कि बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है ये इसका नाम क्या था? तो इसका नाम जो था यह मुबाइन था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है काजीरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काजीरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित है असम में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गेंडा के लिए यह प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि 1921 के मोपला आंदोलन जो शाखा थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1921 में जो मोपला आंदोलन जो था वह किसकी शाखा थी? तो यह जो शाखा जो था खिलाफत आंदोलन का था। इसका जो आंसर जगह एक नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय समिति के अध्यक्ष जो थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन जो दिया गया कि 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संवैधानिक संशोधन क्या सुधार किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो भारतीय संविधान में 52वां संवैधानिक सुधार जो संशोधन जो हुआ था उस किससे संबंधित है? तो यह जो है दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो दिया है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती द्वारा क्या स्थापित किया गया है? तो यह जो किया गया आर्य समाज की स्थापना किया गया था, जो कि कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 1875 ईस्वी में। आगे को देखते हैं जो दिया है, निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? यहाँ जो दिया गया कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है, तो देख लेते हैं। इसमें पहला देगा फेडरेशन कप, तथा अगला देगा डुरंड कप, तथा अगला देगा रणजी ट्रॉफी, तथा अगला दिया संतोष ट्रॉफी। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा, यह रणजी ट्रॉफी जो है वह क्रिकेट के प्रतियोगिता से संबंधित है या फुटबॉल से संबंधित नहीं है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ जो कथन दिया गया है बताना कि हाइपरमेट्रोपिया के बारे में जो दिया गया इसमें से कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं। पहला देगा नेत्र गोलक जो कि आई बॉल जो होता है में वृद्धि दोष के कारण में से एक है, जो कि यह गलत दिया गया है। जो कि यह हाइपरमेट्रोपिया जो होता है दूरदृष्टि दोष भी इसे कहा जाता है, जो कि इससे प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाता है, जो कि इसकी समस्या दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं जो दिया है किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर रहता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कोई भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन होता है? तो यह जो होता है वो मनुष्य होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया गया जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो यह जो समझाए थे लेमार्क ने। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो यह जो लिया जाता है इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम का। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब जो था मूल रासायनिक माना जाता है? तो यह जो माना जाता है H2SO4 माना जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है फ्यूज का सिद्धांत है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह जो होता है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया जो था उसे क्या कहा जाता है? यह जो कहा जाता है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया गया कि निम्न में से कौन से धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? तो यह अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में जो धातु जो प्रयोग किया जाता है वह जर्मेनियम है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया गया कि निम्न संख्याओं में जो कि मैथ्स का क्वेश्चन देगा, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो दिया गया है कि बिहार में पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध परेव गांव कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बिहार में पीतल नगरी के रूप में परेव गांव जो है वो कहाँ पे स्थित है? यह जो स्थित है बिहटा में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है इंग्लिश का क्वेश्चन है, जिसका आंसर डायरेक्ट बता देते हैं। 90 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे 91 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 92 नंबर, जो कि 92 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि दिया है कि वीमेन ऑफ इन्फ्लुएंस नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक जो लिखा जो गया है यह रजनी शेखरी सिब्बल द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया गया निम्नलिखित में से किसने अभी मैं जिंदा हूँ गौरैया नाम की पुस्तक को लिखा है? तो यह जो पुस्तक जो लिखा गया है वह उषा किरण खान द्वारा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया बिहार के किस जिले को प्रथम कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? तो यह जो दर्जा जो दिया गया है सुपौल को। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया बिहार में कुल कितने नगर निगम है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थित है? तो बिहार में कुल नगर निगम जो है 19 है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है कृष्णम का विलोम शब्द होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृपम जो दिया गया इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम शब्द जो हो जाएगा यह हो जाएगा दाता हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया गया दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। यहाँ जो दिया गया इसका समानार्थी बताना है। तो दिया गया वाड़ा, वाड़ा का समानार्थी क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा नराज हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि दिया बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व किसे घोषित किया गया, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व किसे घोषित किया गया, तो यह जो किया गया गोगा बिल को किया गया। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं दिया गया बिहार के किस जिले में प्लास्टिक के कचड़े से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा, तो यह जो किया जाएगा यह मुजफ्फरपुर में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।